संभव। आप लोग क्या कर रहे हो? अरे शस्त्र आपके हाथ में कैसे? असुरों के अस्त्र लेकर आए हो? कहीं पलड़ा तो नहीं बदले तुम लोगों ने? अरे नहीं, ये तो हम तुम्हारी सहायता के लिए लाए हैं। जिन असुरों को तुमने मारा था उनके हाथों से। वैसे मेरा सुझाव मानो और हो ही जाओ उनके साथ, क्योंकि हम 2 हैं और वो 100, और हमारे पास तो तीर भी नहीं बचे। अब कैसे लड़ेंगे उन असुरों से? मैंने क्या कहा था कुश? शक्ति के साथ युक्ति लगानी होगी हमें। कब तक छिपते रहोगे बालकों? सामने आओ। जितनी मेरी सेना को थकाओगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु देंगे महाराज तुम्हें। आक्रमण! भागो! कुश, मिल गई युक्ति। उन्हें फंसाने की। अरे एक एक करके बोलो ना। सैनिकों, वहां देखो पत्थर की ओर। आज तो इन्हीं के शस्त्र से इन्हें ही ध्वस्त करेंगे। सज्ज हो? 100%। चलो। युक्ति तो तुम्हारी अच्छी है, किंतु शक्ति मात दे गई। ये चट्टान तो बड़ी खट्टी निकली। वहां उस चट्टान के पीछे जाओ। बुद्धि के साथ साथ हनुमान जी जैसा बल भी होता तो कितना अच्छा होता। चट्टान को संजीवनी की भांति इनके ऊपर फेंक देते।
उन दोनों को लाओ, उन सबको बाद में देखेंगे। जाओ। संजीवनी, कुश, रोने धोने के माध्यम से ही सही, किंतु युक्ति बड़ी अच्छी देते हो तुम। यदि हमें चट्टान को अस्त्र बनाना है तो या तो हमें चट्टान से बलशाली होना होगा या तो चट्टान को हमसे कम भारी। जिस राम नाम से सागर पर पत्थर तैर गए, उस राम नाम से ये क्यों नहीं तैर सकता? जैसे समुद्र देव ने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम की सहायता की थी, वैसे हमारी माता को बचाने के लिए फाल्गु देवी अवश्य हमारी सहायता करेंगी। अवश्य। अच्छी युक्ति सुझाई लव ने। लव कुश की शक्ति और चतुराई अद्वितीय है। माता, माता, अपनी माता को खोज रहे हो, नहीं मिलेगी। जितना विलंब हमारी माता की सूचना में लगेगा, उतना ही इस भूमि पर हाहाकार मचेगा। एक भी असुरों को जीवित नहीं छोड़ेंगे वन देवी के पुत्र। तुम जैसे असुरों को तो रोज लड़ते हैं हम। चुटकियों में अंत कर देंगे तुम्हारा। दुस्साहसी, भागो। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? वो तो हमें भी ज्ञात नहीं। चलो। हम सज्ज हैं। बस ये मुट्ठी भर अश्विनी शेष है तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे थे? जितना थकोगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु दोगे। अब मारो। अब करो मेरी सेना का सामना। जय श्री राम। भैया, अद्भुत युक्ति थी आपकी, इन सबको एक साथ फंसाने की। कुश, कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कुश क्या हुआ तुम्हें? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश, कुश। अद्भुत। वहां पुत्र को चोट लगी और यहाँ माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है।
किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुछ आगे खोलो। कुछ कुछ आगे खोलो। कुछ कुछ उठो, कुछ। लगता है असुर आ गए। कुछ उठो, उठो उठो लो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ उठो, आप लोग जाओ, मैं कुछ के साथ ही रहूंगा। कुछ उठो। कुछ उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसायु सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश सदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेष्वस दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। मकरासुर उठो। हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो, जाओ। मैं उसको अंत करने ही वाला था, क्यों उठाया मुझे? कुश, धन्यवाद भद्र। आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो।
तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश है। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। सर को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं देवी, और आपसे क्षमा भी मांगता हूं। एक पतिव्रता के लिए उसका सुहाग छीन जाना बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया, और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला, अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला, उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना, और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा। अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा, ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। जनको विकलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं।
माता सीता के पिता? अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में अयोध्या का ध्वज दिखा और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो, उठो मकरासुर, उठो।